यस। सो कल हमने न्यूमेरिकल 6.3 देखा था लास्ट में, अब न्यूमेरिकल 6.4 देखते हैं। फॉर सेम कंसेप्ट ही है। क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ केसी एट दिस टेम्परेचर, मतलब केसी की वैल्यू गिवन है, जो भी गिवन है वो तुम लिख लो। केसी की वैल्यू गिवन है 4.24 एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, टेम्परेचर इज 800 केल्विन फॉर द रिएक्शन। और रिएक्शन तुम्हें गिवन है, चलो ये बात अच्छी हो गई। अदरवाइज तुम्हें रिएक्शन ना गिवन हो, वर्डिंग में बोला हो तो तुम्हें रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए। ओके, सो दैट इज कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2O, लेकिन ये गैसियस है, हाँ ध्यान से। ओके, एंड देन CO2 प्लस H2, सारे के सारे क्या है? गैसियस स्टेट में है, G G G और G। ओके, सो दैट मीन्स कि अगर हम Kp Kc लगा रहे हैं तो गैसियस है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें फाइंड करना है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ CO2, H2, CO एंड H2O, मतलब चारों का हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम हो जाने के बाद उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा वो फाइंड करना है एट दिस टेम्परेचर। इफ ओनली CO एंड H2O आर प्रेजेंट इनिशियली एट कॉन्सेंट्रेशन दिस मच ईच, मतलब क्या है कि इसका इनिशियल, वो तो ऑब्वियस है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? से इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा इसका कितना है? 0.10 मोलर, और इसका भी है 0.10 मोलर। डन। तो प्रोडक्ट का क्या होगा? प्रोडक्ट का होगा 0 और 0, इनिशियली तो यही होगा। ओके, तो वही चीज गिवन है। नाउ अब बोल क्या रहे हैं कि इतना इनिशियली है, अब उसमें से अब क्या होगा? रिएक्शन आगे बढ़ेगी, और रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो इसमें से क्वांटिटी कम होगी। ऑब्वियस है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम होगी। अब हमें नहीं पता कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन की कितनी क्वांटिटी कम हो रही है, तो मान लेते हैं कि उसकी x क्वांटिटी कम हो रही है। सबसे पहले तो यहां देख लो कि बैलेंसिंग है या नहीं। यहाँ पे कार्बन 1, अगर उसके विदाउट बैलेंसिंग ही आगे बढ़ गए तो गलत आ जाएगा आंसर। ओके, सो कार्बन 1 है, उधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, मतलब 2 है, वहां पर भी 2 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर है 2 और वहां पर भी 2, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। ओके, अब हम मान लेते हैं कि x अमाउंट और x कॉन्सेंट्रेशन उसका यूज हो रहा है इक्विलिब्रियम पर पहुंचने तक। हमें पता है कि जैसे ही स्टार्ट किए तो इनिशियल कंडीशन में रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे, तो 0 0 ले लिया। अब धीरे 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 इक्विलिब्रियम रीच होने जाएगा तो होगा क्या? रिएक्टेंट में से ही प्रोडक्ट बनेगा, तो रिएक्टेंट की क्वांटिटी और से कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। वो कितना कम होगा वो हमें पता नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज x कम हो रहा है, तो अगर मैं 0.10 में से x कम कर दे रहा हूं और यहां पर भी 0.10 में से x कम कर दे रहा हूं, तो हम यहां से बैलेंसिंग से देख ही सकते हैं। क्या देख सकते हैं बैलेंसिंग से? बैलेंसिंग से ये देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ 1 मोल लिया और यहाँ भी 1 मोल लिया तो यहाँ पर भी 1 मोल बनता है और 1 मोल H2 भी बनता है, मतलब सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन में है, सारे के सारे 1 मोल है। तो अगर मैंने यहाँ पर x कॉन्सेंट्रेशन यूज हो गया, इसका भी x कॉन्सेंट्रेशन यूज हो गया, तो बनेगा कितना? फिर बनेगा कितना? देखो, यहां अगर 1 यूज हुआ तो 1 बना, यहां 1 यूज हुआ तो 1 बना, तो वैसे ही अगर XX यूज हो रहा है तो XX ही बनेगा। सिंपल है। अगर 1 मोल यूज हो रहा है तो 1 मोल बन रहा है, तो अगर x मोल यूज हो जाएगा तो x मोल बनेगा। सिंपल है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? से x, और ये भी कितना हो जाएगा? x। डन। समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया ना? दैट्स इट। तो देखो, ये पहले 0 0 था। ओके, अब इसमें से हमने x यूज कर लिया तो ये हो गया 0.10 माइनस x, वो भी, ये भी हो गया 0.10 माइनस x, और ये बन गया x और x। ये क्यों x और x बना पता चला? क्योंकि यहाँ पर 1 मोलर है, इसीलिए x बना। अगर यहाँ पर बैलेंसिंग में सपोज मान लो कि यहाँ पर 2 होता तो यहाँ कितना बनता? 2x बनता। यहाँ पर 1 है तो 1x ही बनेगा। सिंपल है। पक्का? ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितने यूज हो रहे हैं बैलेंसिंग में, वैसे ही तुम्हें नीचे भी बैलेंसिंग करना है। डन। तो ये हमने कर लिया। चलो यहां ध्यान देना हिमांशु, निर्भय। सो ये हो गया। ओके, डन। अब बस हमें जो पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो वैल्यू पुट कर दो। तो डायरेक्टली अगर हम वैल्यू पुट करें तो कैसे रखेंगे भाई? Kc ऐसे रखेंगे, तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन, अभी मान लो कि इक्विलिब्रियम रीच हो गया,
ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कि इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन इनके कितने होंगे, उनके कॉन्सेंट्रेशन कितने होंगे वो तो पता नहीं। उन्होंने तो हमें बोला है, क्या बोला है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, मतलब इक्विलिब्रियम पर ये चारों के कॉन्सेंट्रेशन कितने होंगे वही तो पता करना है, वही तो हमें नहीं पता। ओके, तो हमने मान लिया कि इक्विलिब्रियम पर ये इतना कम होके इतना बाकी रहा है और ये इतना इतना बना है, तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया। तो फिर कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट है हमारा x, फिर ये H2 भी कितना है x, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनका 1 है, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया था। ओके, तो वो कितना है, 1 ही है। ओके, डिवाइडेड बाय ये कितना है, तो 0.10 माइनस x, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में, और 0.10 माइनस x। डन, सिंपल है। अब दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, दो बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर और kc। डन, बस अभी तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो क्या होगा, kc इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 0.10 माइनस x टू द होल स्क्वायर, तो a माइनस b टू द होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। तो 0.10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये है मेरा a और ये है मेरा b। डन, समझ में आ गया, पक्का, ओके, दैट्स इट। और kc की वैल्यू तो मुझे गिवन है, तो मैं kc की जगह लिख दूंगा 4.24, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, 4.24। डन, अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, सिंपल है। तो ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, तो देखो kc ये हमें पता है 4.24, अब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो ये आएगा ही। ओके, अभी मैं पूरा तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें बता देता हूँ कि कैसा आएगा ना, पूरा करना हो तो पूरा कर लेंगे, उसमें क्या। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो 0.10 टू दी होल, ये तो x का स्क्वायर है, पहले तो x का स्क्वायर, उसको ऊपर लेके आते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 0.1 मतलब कितना हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा x, और प्लस फिर क्या है, से 0.10 का स्क्वायर, तो 0.01, ये हो गया 0.01, होल ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में 4.24 आ जाएगा। डन, दैट इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। क्या किया मैंने, ये सिंपलीफाई किया, तो ये इसका क्या आएगा 0.01, इसका क्या होगा x स्क्वायर, इसका क्या होगा ये, और फिर ये पूरा का पूरा 4.24 से मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट हैंड साइड वाला तो जो है वही है x स्क्वायर। बस अब ये राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में भी x स्क्वायर है और लेफ्ट हैंड साइड में भी नहीं, x अब उड़ा देते, मैं तो उड़ा देता अभी, लेकिन नहीं है, क्यों, यहाँ पे 4.24 x स्क्वायर है, वो मल्टीप्लाई करना बाकी है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4.24 x स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर क्या आएगा, से 0.20 इंटू 4.24, तो 0.848x प्लस 4.24 इंटू 0.01, 0.0, करेक्ट, 0.0424। ओके, दैट इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। अब यहां लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, ये उसमें से एक चला गया तो एक बचेगा ना, तो कितना हुआ 3.2, 4.24 में से 1 जाएगा, ये 1, तो 3.24 बचेगा, तो 3.24 x का स्क्वायर माइनस 0.848x प्लस 0.0424, दैट इज इक्वल्स टू 0। डन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते थे, याद करो 10th क्लास 10 चैप्टर में भी 4 डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला कैसे ढूंढते थे, रूट्स हम ढूंढते थे कि भाई अल्फा और बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी, एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। डन, अब लगा दो यहाँ पे, ये आ गया, देखो ये तुम्हारा आ गया 3.24 x स्क्वायर माइनस दिस प्लस दिस, आ गया पूरा, ये वाला ये आ गया। ओके, ये आ गया, बस अब यहाँ लगा दो, तो मेरा a क्या है, a है मेरा 3.24
मेरा b क्या है, ये साइन लेना नहीं तो गया, ओके, माइनस के साथ 0.848 और c क्या है 0.0424। सारी वैल्यू पुट कर दो a b c की और 4 की, तुम्हें 2 मिलेंगे। डन। एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, 2 वैल्यू मिलेगी, पक्का? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ओके, 2 वैल्यू मिली। कौन कौन सी 2 वैल्यू मिल रही है? एक वैल्यू मिल रही है 0.067 और दूसरी वैल्यू मिल रही है 0.194। ये 2 वैल्यू मिलेगी। यहां तक कोई डाउट? पक्का? सिंपल मैथ्स किया है हमने और कुछ नहीं किया। ओके, अब ये किसकी वैल्यू आई? ये क्या है? रूट क्या है? x, तो x की वैल्यू आई। ये x था क्या? x मतलब क्या था? x मतलब ये जो तुमने निकाला वो था। तो देखो 0.10 तो कॉन्सेंट्रेशन था, उसमें से तुमने निकाला वो ये है, तो तुम 0.10 में से 0.067 निकाल सकते हो, लेकिन तुम 0.10 में से 0.194 कैसे निकाल सकते हो? क्योंकि 0.194 इज ग्रेटर देन 0.10, तो बड़े में से छोटा माइनस होगा ना। यहाँ 0.10 है, मतलब x तो उससे कम ही होगा, क्योंकि यूज हो रहा है ना, तो उससे कम ही वैल्यू होगी। तो उससे कम वैल्यू कौन सी है? 0.10 से कम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ यही है, मींस दिस इज 0.10। तो यही वैल्यू 0.10 से छोटी है, ये बड़ी है, इसलिए इसको हम करेंगे निग्लेक्ट एंड ये ले लेंगे हमारा x। तो x की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 0.10 माइनस x क्या है 0.067 और यहाँ पर आएगा 0.067। तो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.067 मोलर, H2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.067 मोलर, देन ये CO का कॉन्सेंट्रेशन कितना तो 0.10 माइनस 0.067 दैट इज इक्वल्स टू 0.033 मोलर। तो इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0.033 मोलर। क्यों? वहां पे वैल्यू पुट करो ना x की जगह, और ये x वो तो जो आया वो डायरेक्टली डन। तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने थे इक्विलिब्रियम पे, वो हमने ढूंढ लिए। आ गया ना आंसर? क्या है वही है ना? हाँ, कहाँ गया ये? ओके, ये है ना? हाँ, समझ में आया? पक्का? फिर से एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। क्या बोल रहे हैं हमें बोल रहे हैं, अब रिमोट, ये इसका तो काम नहीं है, कैलकुलेटर का रिमोट बोल रहा हूं। अच्छा, तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन है, ओके, गिवन ही है, कुछ करना नहीं है। केसी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कांस्टेंट की, और टेम्परेचर भी ऑलरेडी गिवन है, और बोला है कि इनिशियली जो रिएक्टेंट है उनके कॉन्सेंट्रेशन कितने हैं 0.10। अगर स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट तो 0 ही होंगे, अभी तो स्टार्ट किया है, ओके, तो प्रोडक्ट तो अभी तुरंत तो बनेंगे नहीं, यदि t इज इक्वल टू 0 पे थोड़े प्रोडक्ट होंगे, तो ये तो 0 हो गए। अब इक्विलिब्रियम पे हमें कितने होंगे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, वो ढूंढना है। तो देखो, अगर हमें Kc दे दिया हो तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो फाइंड कर सकते हैं, और अगर इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा वो गिवन होगा तो तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो, जो हमने 1, 2 और 3 न्यूमेरिकल में किया, कि इन्होंने बोला था कि इक्विलिब्रियम पे इनके ये कॉन्सेंट्रेशन थे, तो हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी और Kc मिल गया। यहाँ पे सिर्फ उल्टा किया है, Kc गिवन है और ये कांस्टेंट फाइंड करो, मतलब उनके कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करो, वो पूछा है, वही सेम फॉर्मूला। डन, ओके। तो क्या किया हमने क्या किया कि भाई हमें तो नहीं पता इक्विलिब्रियम पे कितना रिएक्टेंट यूज होगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो हमने बोल दिया कि जितना रिएक्टेंट गिवन है उसमें से x यूज हो जाएगा, तो इसमें से भी x यूज हो गया, इसमें से भी x यूज हो गया, और जितना यूज हुआ उतना ही बना x और x। हमेशा ये नहीं रहेगा, उसके लिए तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि केमिकल बैलेंसिंग के बाद मोल्स कितने हैं। अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो तुम्हें यहाँ से x निकालना पड़ेगा और यहाँ से 2x निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ 3 और यहाँ 4 है तो तुम्हारा यहाँ 3x और यहाँ पे 4x बनेगा। सिंपल है, उतना ही देखना है, वो लिख दिया। अब Kc की वैल्यू हमारा इक्वेशन पुट कर दो, तो कांस्टेंट इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, ये किसने दिया था इक्वेशन, तुम बोलो। भूल गए? वैगोर। अब तो तुम ही बोलो। हिमांशु, याद है ये इक्वेशन किसने दिए थे? दिशा।
कल तो ट्रिशा ने तो कल बोल दिया था, चलो आज भी बोल दो। गुल्डबर्ग और वैग, ओके, वो दोनों ने दिया था लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन एक्सप्रेशन, वो इन्होंने दिया था। तो अभी यहाँ पर सिर्फ हमें सारी वैल्यू पुट कर दी, तो अभी सारी वैल्यू पुट कर दी तो हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा 4.24 डेसिमल वाला है, उसको कहाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करेंगे। अदरवाइज अगर सिंपल इक्वेशन गिवन हो तो उसको तुम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हो, तुम्हें तो सिर्फ x की वैल्यू ढूंढनी है। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया, वो इक्वेशन क्या है भूल गए हो तो याद कर लो, -b प्लस और माइनस b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस लोगे तो एक वैल्यू मिलेगी, एक बार माइनस लोगे यहाँ बीच में, बाकी सब जगह सेम, बीच में प्लस और माइनस लोगे दो वैल्यू मिलेगी। वो दो वैल्यू मिल गई हमें, कौन कौन सी दो वैल्यू मिली, कौन कौन सी दो वैल्यू मिली, क्रॉस कहाँ, ये रहा, ओके। तो एक वैल्यू मिली ये और दूसरी वैल्यू मिली ये, ओके। अब अगर मैं ये वैल्यू पुट करता हूं यहाँ फर्स्ट में तो 0.10 में से इतना, हाँ तो जा सकता है, लेकिन अगर ये वैल्यू पुट करूं तो 0.10 और 0.194, तो कहाँ 10 और कहाँ 19, ओके। तो ये वैल्यू तो इससे बड़ी हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको निग्लेक्ट कर दिया, इसको निग्लेक्ट कर दिया तो ये सही वाली वैल्यू है। अच्छा तो वो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 0.10 माइनस 0.067 तो हमारा आ गया 0.033, एंड यहाँ पर वहां पर कोई माइनस करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एक्स एक्स, तो 0.067 उनका कॉन्सेंट्रेशन हो गया, किनका, प्रोडक्ट का, CO2 का और H2 का। डन, ओके। तो पहले तीन न्यूमेरिकल तो शायद ना भी पूछ ले, क्यों, क्योंकि उसमें तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाता था ऐसे, अभी तो शुरू हुआ और खत्म हो गया ऐसे, ओके। लेकिन ये पूछ सकते हैं, क्यों, क्योंकि लेंथी हो रहा है, इसमें भी वही चीज है सेम, लेकिन लंबा हो रहा है कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई, ओके। तो ये पूछ सकते हैं। हाँ, तो ये था हमारा 6.4।